मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कल का बकिया हिस्सा। हज़रत सलमान अल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि वो अस्फ़हान के शहर जी के रहने वाले थे। मैं रह रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया। तो मैं एक आदमी के पास गया जो लोगों से बात नहीं किया करता था, बात करने से तंग होता था। मैंने उससे पूछा, कौन सा दीन अफजल है? उसने कहा, तुम ये बात क्यों पूछते हो? क्या तू अपने वालिद के अलावा कोई और दीन इख्तियार करना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन ये मैं जानना चाहता था कि आसमानों और ज़मीनों का रब कौन है और अफजल दीन कौन सा है? उसने कहा, इसके जवाब के लिए मूसल के राहब के अलावा किसी को मुनासिब नहीं जानता। तो मैं इस राहब की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि वो दुनिया से किनारा कश हो चुका है, दिन को रोजा रखता है और रात को इबादत करता है। मैं भी इसकी तरह इबादत करने लगा और इसके यहाँ 3 साल तक रहा। फिर इसका इंतकाल होने लगा। तो मैंने उससे पूछा, मुझे तुम किसके यहाँ जाने की वसीयत करते हो? कहा, मैं अहले मशरक में से किसी को इस राह पर नहीं पाता जिस पर मैं हूँ, लिहाजा तुम उस जजीरा से आगे एक राहब है, तुम उसके पास चले जाना और उसे मेरा सलाम कहना। बस उसके पास गया और उसे इसका सलाम पहुंचाया और बताया कि वो फौत हो चुका है। इसके यहाँ भी 3 साल रहा, फिर वो फौत होने लगा। तो मैंने पूछा, आप मुझे किसके पास जाने का हुक्म फरमाएंगे? कहा, मैं जमीन वालों में से किसी को इस राह पर नहीं पाता जिस पर मैं हूँ, सिवाय अमूरिया के एक राहब के जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, और मैं नहीं समझता कि तू इसके पास पहुंच पाएगा। बस मैं उसके पास पहुंच गया। मैं इसके यहाँ ठहरा। वो तो बड़ा खुशहाल आदमी था। जब इसकी वफात का वक्त आया तो मैंने उससे पूछा, आप मुझे कहाँ की वसीयत फरमाएंगे? उसने कहा, मैं जमीन वालों में से किसी को इस दीन पर नहीं पाता जिस पर मैं हूँ, लेकिन तू ऐसा जमाना पाएगा जिसमें एक आदमी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले घर से निकलेगा, और मैं नहीं समझता कि तू इसका ज़माना पाएगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं उससे पाऊँगा। लिहाज़ा अगर तू इसके साथ होने पर कादिर हो सके तो कर लेना, क्योंकि सच्चा दीन इसी का होगा। और इसकी निशानी ये है कि इसकी कौम कहेगी, ये जादूगर, मजनू और काहन है, और वो नबी हदिया के माल से खाएगा, सदका से नहीं खाएगा, और उसके कंधे की नरम हड्डी के पास मोहरे नबुव्वत होगी। बस मैं उन हालात में था कि मदीना से एक काफिला आया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम मदीना वालों में से हैं और हम तिजारत पेशा लोग हैं। हमारा गुजर बसर तिजारत से होता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले घर से एक आदमी नमूदार हुआ है। वो अपनी कौम से लड़ाई करता हुआ हमारे यहाँ आया है। हमें अंदेशा है कि वो आदमी हमारी तिजारत में रुकावट न बन जाए, लेकिन उसने मदीना को संभाल लिया है। मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं ये जादूगर है, मजनू है और काहन है। मैंने कहा, ये तो सच्ची निशानियां हैं, तुम मुझे अपने अमीर से मिलवाओ। तो मैं उसके पास गया और उससे कहा, मुझे मदीना तक ले चलो। उसने कहा, मुझे क्या देगा? मैंने कहा, आपको देने के लिए कोई चीज नहीं, सिवाय इसके कि मैं आपका गुलाम हो जाऊं। इस पर वो मुझे सवार करके साथ ले गया। जब मदीना आ गया तो उसने मुझे खजूरों के बाग में रख लिया और मैं उसके बाग को पानी देता था जैसे ऊंट पानी खींचता है। हत्ता कि इस वजह से मेरी पीठ और सीना जख्मी हो गया और मुझे कोई आदमी नहीं मिलता था जो मेरी बात समझे। हत्ता कि एक फारसी बुढ़िया पानी लेने आई, इससे मैंने बात की तो वो मेरी बात समझ में आ गई। तब मैंने इससे कहा, वो आदमी कहाँ है जो नया दीन लेकर आया है? मुझे इसका पता बता दो। उसने कहा, वो सुबह सवेरे तेरे पास से गुजरेगा जब वो दिन के शुरू में सुबह की नमाज पढ़ता है। बस मैं गया और खजूरें जमा की। जब सुबह हुई तो मैं गया और खजूरें उन्हें पेश की। उन्होंने पूछा, ये क्या है? सदका है या हदिया है? मैंने इशारा किया कि सदका है। तो फरमाया, उनके पास ले जाओ, आपके असहाब आपके पास बैठे थे, उन्होंने खाई, आपने ना खाई। मैंने कहा, ये निशानी पूरी हो गई है। जब अगला दिन था
تو میں کھجوریں لے کر گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے تناول فرمائی اور اپنے اصحاب کو بلایا، انہوں نے بھی کھائیں۔ پھر آپ نے مجھے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرتے دیکھا تو سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ میں مہر نبوت کو چومنے اور چمٹنے لگا تو فرمایا تجھے کیا؟ آپ نے پوچھا تو میں نے اپنا واقعہ سنا دیا۔ پھر فرمایا تم نے ان سے شرط کی تھی کہ تم ان کے غلام ہو، اب اپنے آپ کو ان سے خرید لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 300 کھجور کے درختوں لگانے اور 40 اوقیہ سونے کے بدلے خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پودے لگاؤ، تو حضرت سلمان نے لگا دیے۔ پھر جا کر کنویں میں ڈول ڈالو، جب وہ بھر جائے تو کھینچ لو۔ پس جب ڈول بھر جاتا تو خود بخود اوپر اٹھ جاتا، پھر پودوں کی جڑوں میں ڈال دیتا۔ حضرت سلمان نے ایسا ہی کیا، بہت جلد پودے لگ گئے۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ہم نے اس جیسا غلام نہیں دیکھا، بے شک اس غلام کی عجیب شان ہے۔ اور لوگ اس پر جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو سونے کی ایک ٹکڑی دی تو اس میں سے 40 اوقیہ سونا تھا۔ ابو النہدی کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے 10 سے زیادہ مالکوں نے خریدا اور بیچا۔ معزز سامعین، آج کا یہ واقعہ ادھر ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔